अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और ये मेरा पहला जो है वो वीलॉग है जिसमें मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। और उसकी वजह है ये वाली वीडियो। ये आप देख सकते हैं। मेरी पहली वीडियोस जो थी उस पे कितने व्यूज़ हैं, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 100, किसी पे 150 मैक्सिमम। और ये जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है ये भी इस वजह से है कि ये वीडियोस मैंने बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने शेयर की थी, जिसकी वजह से इतने व्यूज़ इस पे आ गए। लेकिन ये वाली जो मेरी वीडियो है जिस पे ये आप 900 के करीब वीडियोस देख रहे हैं, 800 और कुछ हैं। ये वीडियो मेरी रियल रियल में वायरल हुई है और इसके वायरल होने की जो असल वजह है वो मुझे पता चल गई। और मैंने सोचा कि मैं अपने तमाम भाइयों को ये राज यूट्यूब का बताऊं। दोस्तों, बात ये है कि यूट्यूब आपकी वीडियो वायरल करता है तो ही तो आप कामयाब होते हैं। वैसे आप जितने मर्ज़ी लोगों को लिंक सेंड कर लें, जितने मर्ज़ी लोगों के पास जाके आप अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करवा लें, व्यूज़ खुद वीडियो प्ले करके देख लें, किसी का भी मोबाइल पकड़े वहाँ पे अपनी वीडियो देखें और चलाना शुरू कर दें वॉच टाइम के लिए, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप उसी वक्त कामयाब होंगे, आप कितने लोगों को दिखा देंगे अपनी वीडियो, आप उसी वक्त कामयाब होंगे जब यूट्यूब आपकी वीडियो लोगों को दिखाएगा। और यूट्यूब आपकी वीडियो लोगों को कब दिखाएगा, यही असल बात है। असल में हम लोग अपनी वीडियो बनाएं जैसी मर्ज़ी, बनाता तो जो भी बंदा वीडियो बनाता है वो अपने हिसाब से अच्छी बनाता है, लेकिन हम उसमें जो काम ख़राब कर देते हैं वो हम खुद काम ख़राब करते हैं यूट्यूब को पागल बनाकर। यूट्यूब को समझ नहीं आती कि ये वीडियो किसको दिखानी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर आपको कोई बंदा चीज़ दे कि इस चीज़ को चेक करो ये कैसी है, या आप किसी होटल पे खाना खाने के लिए जाएँ और अगर उस होटल का खाना अच्छा होगा तो आप ज़रूर दोबारा भी जाएँगे। आप दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे, आप दूसरे लोगों को भेजेंगे कि यार इस होटल का खाना बड़ा अच्छा है, इसका मयार बहुत अच्छा है, वहाँ पे जाओ। लेकिन अगर उस होटल का खाना अच्छा नहीं होगा, टेस्ट अच्छा नहीं होगा, मयार अच्छा नहीं होगा, तो आप दूसरों को भी नहीं भेजोगे और आप खुद भी नहीं जाओगे। ऐसा ही है ना? तो यही ये एक रियलिटी है और पूरी हर किस्म की जो मार्केटिंग है उसमें ये इस्तेमाल होती है। अब आप यूट्यूब को एक देते हैं चीज़, वीडियो, कि मेरी वीडियो लोगों को दिखाओ। ठीक है जी, एक चीज़ हमने दे दी यूट्यूब को कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी वीडियो है, ये लोगों को दिखाओ। अब यूट्यूब आपकी वो चीज़ लोगों को दिखाता है, ये नहीं है कि नहीं दिखाता, लेकिन वो एक सैंपल के तौर पे दिखाता है। अगर तो लोग उसको पसंद कर लेते हैं तो वो उसको और लोगों को भी दिखाता है, और अगर लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं या उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं शो करवाते, तो यूट्यूब जो है वो वीडियो जो है ना वो आगे किसी और को रिकमेंड नहीं करता। वो ये समझता है कि ये बेकार चीज़ है, तो इसका कोई मेयार नहीं है। तो यही चीज़ जो है ना मेरे साथ हुई। मैंने अपनी जो ये वाली वीडियो है ये जो है एक ख़ास ट्रिक है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। वो जिसने पूछना है वो मुझे कमेंट में अपना नंबर दे दे या अपना ईमेल एड्रेस दे दे, मैं उसको वहाँ पे बता दूँगा। अगर आप मुझे ना किसी ने ये बताया था कि अगर आपकी वीडियोज़ जो आप अपलोड करते हैं उस पर अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर 100 व्यूज़ आ जाते हैं, तो आपकी वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये वीडियो मैं जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी वो इनकरेजमेंट मिली है, तो मैंने कोई तैयारी वैयारी नहीं की, ऐसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आ गया हूँ। आप जब कोई वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और उसको लोग देखते हैं, तो वीडियो देखने के बाद उस वीडियो पे लोग कितना देर उस पे स्टे करते हैं, उसको कितना देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको मैं बताऊँ कि इम्प्रेशंस क्या होते हैं, ये भी मुझे आज ही पता चला है। और इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये आप दे सकते हैं। इस तरह आप इसकी मोबाइल की सेटिंग खोलेंगे तो इस तरह के इंप्रेशन आ जाएंगे। इंप्रेशन का मतलब होता है कि यूट्यूब ने आपकी वीडियो कितने लोगों को भेजी। आप यूट्यूब ओपन करते हैं, वेबसाइट यूट्यूब की, तो आप जब उसको स्क्रॉल करते हैं तो उसको आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियोस नज़र आती हैं। वो जिस जिस बंदे की वीडियो आपको शो होती है, यूट्यूब इंप्रेशन में जाके वो काउंट करता है कि इतने बंदों को हमने आपकी वीडियो दिखा दी है, इतने लोगों को आपकी वीडियो इन लोगों की स्क्रीन से हमने गुजार दी है। ये हो गए आपके इम्प्रेशंस, टोटल इम्प्रेशंस, जितने लोगों के सामने यूट्यूब ने आपकी वीडियो रखी। उसके बाद आ जाता है क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी वीडियो यूट्यूब ने सामने रख दी। अब उस बंदे ने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उस पर क्लिक करना है और प्ले करना है। वहाँ पे आ जाता है आपका थंबनेल का किरदार, कि आपने वो थंबनेल कैसा बनाया है। यूट्यूब का काम था आपकी वीडियो उस बंदे तक पहुँचाना, वो उसने पहुँचा दी। अब उसने क्लिक करना है आपका थंबनेल देख के। थंबनेल देख के वो क्लिक करेगा और यूट्यूब वो जो आपकी वीडियो है वो देखेगा वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से।
अगर थंबनेल पे क्लिक किया, व्यू आपको मिल गया, व्यू पूरा हो गया, लेकिन वो वीडियो कितनी देखेगा, ये चीज़ जो है ना ये बहुत मैटर करती है। यूट्यूब ने आपकी वीडियो दिखा दी, उस बंदे ने उस पर क्लिक कर दिया और उसने वो वीडियो पूरी देख ली, यूट्यूब को पता चल जाएगा कि ये जो है ना वीडियो में कुछ जान है। अगर 20 बंदे ने पूरी देखी है तो वो 100 बंदे को दिखाएगा, और आपका ये जो CPR है, इम्प्रेशन रेट, ये बढ़ता जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और अगर उस बंदे ने क्लिक ही ना किया तो आपका CPR रेट कम होता जाएगा। यूट्यूब देखेगा कि हमने ये वीडियो 100 बंदे को दिखाई है, 100 में से 3 बंदों ने इस पर क्लिक किया है और वो भी इसको पूरा नहीं देखा और छोड़ के चले गए हैं, तो ये बेकार वीडियो है, वो जनाब उसको उठा के यूट्यूब अपनी डस्टबिन में फेंक देगा। और यूट्यूब के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार आपकी वीडियो लोगों को दिखाए। यानी कि आपने वीडियो अपलोड की, अपलोड होते ही यूट्यूब ने वो वीडियो लोगों को दिखानी शुरू कर दी। अब लोगों ने अगर उस पर इंटरेस्ट शो किया तो वो वायरल होती जाएगी, और अगर इंटरेस्ट शो ना किया तो वो डस्टबिन में गई। अब वायरल होने के दो ट्रिक हैं, हम लोग खुद काम ख़राब कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये बनती है कि यूट्यूब को कैसे पता कि हमारी वीडियो किन लोगों को दिखानी है। हमने खुद यूट्यूब को बताना है। कहाँ से बताना है? टैग लगा के, डिस्क्रिप्शन में जो है वो अपने कीवर्ड्स लिख के हमने खुद यूट्यूब को बताना है हमारी ये वीडियो ऐसे लोगों को दिखाओ। अब मैं वीडियो बनाता हूँ फ़नी जोक्स पे, और मैं टैग्स वहाँ पे लगा देता हूँ पहेलियाँ, उर्दू पहेली, यानी ऐसे ही ना कि जो बंदा पहेली भी सर्च करेगा तो जो ना मेरी वीडियो उसके सामने चली जाएगी। चली तो जाएगी, यूट्यूब तो भेज देगा, लेकिन वो देखेगा तो नहीं, क्योंकि जिस बंदे ने पहेली सर्च की है वो तो पहेलियाँ देखने आया है ना। जिस बंदे ने उर्दू कहानी सर्च की है वो तो कहानियाँ देखने आया है ना। तो वो जो बंदा कहानी सर्च करेगा, पहेली सर्च करेगा, क्योंकि मैंने भी अपने टैग में कहानी और पहेली लगाई हुई है, लेकिन वीडियो जो है मेरी वो जोक्स पे है, तो यूट्यूब तो उनको दिखा देगा, लेकिन उन बंदों का इंटरेस्ट जो है वो कहानी और पहेली में है, वो वीडियो को देखेंगे नहीं, ये तो जोक्स है, फ़नी है, छोड़ो इसे, वो आगे निकल जाएंगे। तो जब वो मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, आगे निकल जाएंगे, तो यूट्यूब सोचेगा कि ये वीडियो बेकार है, इसमें कोई जान नहीं है, वो इम्प्रेशन रेट मेरा कम हो जाएगा। इसी तरह यूट्यूब जो है, फ़र्ज़ करें मैं ये वीडियो अब यूट्यूब के बारे में बना रहा हूँ और मैं इस पर लिख दूँ फ़नी जोक्स और फ़नी मेम्स वगैरह, तो ये वाली वीडियो यूट्यूब जो है वो उन लोगों को दिखाएगा जो फ़नी वीडियो सर्च कर रहे हैं। उनको इस वीडियो में क्या इंटरेस्ट होगा, वो तो फ़नी वीडियो देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसके सामने मेरी वीडियो जाएगी, वो स्किप कर देंगे। कोई 100 में से एक होता है जो मतलब आया किसी और काम के लिए, यार वीडियो सामने आ गई और उसने जनाब वो कहा यार चलो यार ये भी देख लेते हैं कि कैसी है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, लोग जो चीज़ सर्च करने आते हैं वो वही चीज़ सर्च करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो टॉपिक आपने वीडियो में रखा है, जिस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, आप उसी से मिलते हैं। जोक्स पे बनाई है तो जोक्स लिख लें, उर्दू जोक्स लिख लें, हिंदी जोक्स लिख लें, फ़नी जोक्स लिख लें, उसमें कोई और टैग ना ऐड करें, ताकि आपकी वीडियो किसी ऐसे बंदे के पास ना जाए जो आपकी वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रखता। क्योंकि किसी ऐसे बंदों के पास जब जानी शुरू हो जाएगी, वो इंटरेस्ट नहीं रखेंगे और वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, तो फिर आपका ये जो इम्प्रेशन रेट है वो कम होगा और आपकी वीडियो वहीं पर रुक जाएगी। पहली बात। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है टाइम। मैंने ये वीडियो बनाई है फ़र्ज़ करें फ़नी, तो जिन लोगों ने मेरी फ़नी वीडियो देखनी है उनके पास टाइम होगा तो वो देखेंगे ना। उनके पास टाइम ही नहीं होगा, वो अपने काम पे गए हैं, तो यूट्यूब मेरी वीडियो उनके सामने रखेगा, वो कहेगा छोड़ो यार मैं अपना काम करता हूँ, तो यूट्यूब समझेगा ये वीडियो बेकार है। ये नहीं कि वो बंदा अपने काम में मसरूफ़ है, यूट्यूब सोचेगा कि वो बंदे को दिखाई थी हमने लोगों को और उन्होंने ये रिजेक्ट कर दी, इसको टाइम नहीं दिया, इसको क्लिक नहीं किया या पूरा वॉच नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कर देगा। टाइम बड़ा मैटर करता है, और टाइम कौन सा होता है आप सबको पता है। जैज़ और वारद और ये सारे जो नेटवर्क है इनको भी पता है, जिस टाइम में लोग ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं शाम का टाइम, शाम को हर बंदा फ्री होता है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो शाम को जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो लोगों के सामने जाएगी, लोग फ्री बैठे होते हैं, उस वक्त भी उन्होंने जो वीडियो नहीं भी देखनी होती सामने आती है तो वो क्लिक करके देख लेते हैं। जब बंदा बिज़ी होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, काम पे होता है, ऑफिस में होता है, उस वक्त उसको अगर अच्छी से अच्छी वीडियो मिल जाए ना, तो वो एक वक्त वो उसको स्किप कर देता है कि यार जो मुझे ज़रूरत है मैं वही देखूँ। टाइम बड़ा मैटर करता है। उस टाइम आपने वीडियो अपलोड करनी है जब आपके व्यूज़ जिनसे रिलेटेड आपकी वीडियो है वो ऑनलाइन बैठे हों, वो फ्री बैठे होंगे, उनके सामने आपकी वीडियो जाए तो आपकी वीडियो को टाइम दें। जब वो आपकी वीडियो को टाइम देंगे, आपकी वीडियो मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपकी वीडियो 20 बंदों ने पूरी देख ली,
यूट्यूब ने सेंड की 50 बंदों को, उनमें से 20 बंदों ने पूरा देख लिया, तो अब वो वीडियो आपकी जाएगी 200 बंदे के पास। 200 में से अगर 50 बंदे ने वो पूरी देख ली, अब वो आपकी वीडियो जाएगी 1000 बंदे के पास। 1000 में से अगर 300 बंदे ने वो पूरी देख ली, अब वो वीडियो आपको जाएगी 2000 बंदे के पास। लेकिन अगर आपकी वीडियो 100 बंदे के पास गई, उनमें से 5 ने देखा और थोड़ा सा देखा, 1 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो है, उन्होंने जनाब 5% टाइम दिया और क्लिक थ्रू रेट भी 5% हुआ, यानी 100 बंदों को यूट्यूब ने दिखाई और 5 ने देखी और उन्होंने भी पूरी नहीं देखी, तो यूट्यूब समझेगा कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। वो फिर अगली दफ़ा जो रिकमेंड करेगा वो आगे 50 बंदों को रिकमेंड करेगा 100 की बजाय। पहली दफ़ा 100 को दिखाई थी, उसको कोई रिस्पांस नहीं मिला ख़ास, वो 50 को दिखाएगा। 50 में भी अगर किसी ने रिस्पांस दे दिया तो फिर भी वो वायरल हो जाएगी। लेकिन 50 में से फिर वही बात भी 2-3 बंदों ने देखी और उन्होंने भी टाइम नहीं दिया, तो वो फिर भी ख़त्म हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने इस पे व्यूज़ लिए थे मैंने पहले 100 व्यूज़। वो कैसे लिए थे वो एक सीक्रेट बात है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँगा तो हो सकता है कि मेरा ये चैनल जो है वो बैन हो जाए। इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे बताना अलाउ नहीं है। अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, अपना नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर या अपना ईमेल आईडी कुछ भी बता दें, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। क्योंकि मेरी वीडियो में इतने कमेंट्स नहीं आते, आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसमें उनका रिप्लाई करूँगा और वो तरीका भी बताऊँगा कि व्यूज़ कैसे लेने। उसके बाद टाइम का मैंने आपको बता दिया। पहले वीडियो आपने अपलोड की, उसको आपने 100 व्यूज़ लेने हैं। 100 व्यूज़ ऐसे लेने हैं कि वो पूरा आपकी वीडियो को देखें। यूट्यूब को पता चले कि ये इस वीडियो में जान है, 100 बंदे ने इसको पूरा देखा है, तो वो आगे 1000 बंदे को सेंड करेगा। अब 1000 बंदे को सेंड करेगा आपके टैग्स के हिसाब से। अगर आप टैग गलत लगा दिए, आपकी वीडियो गलत बंदे के पास चली गई, उन्होंने आपकी वीडियो नहीं देखनी, आपका इंप्रेशन रेट कम हो जाएगा, आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी जनाब, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में भी मैंने ये चीज़ अप्लाई की है, पूरी तरह अप्लाई नहीं कर सका। वो जो मैंने आपको टाइम वाला बताया था, ये वीडियो मैंने जो पहले वाली है ये शाम को अपलोड की थी और दूसरी जो है ये मैंने दिन को, वो जो यही बात जो ट्रिक था ये मैंने यूज़ किया, ये दूसरी अपलोड की है। टाइमिंग ठीक नहीं थी, तो अब ये जो इंप्रेशन रेट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला, पहले 8% था, फिर 5% पे आया, फिर 3% पे आया, फिर 2% पे आया और अब मेरे ख्याल में ये रुक जाएगी। ये इतनी व्यूज़ इस पे आए हैं, लेकिन ये ट्रिक कामयाब है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस ट्रिक पे आप चलेंगे तो आप कामयाब होंगे। पहली बात ये कि टैग्स आपने जो लगाने हैं अपनी वीडियोस के रिलेटेड लगाने हैं, तो आपकी वीडियो उन लोगों के पास जाए जो आपकी वीडियो देखना चाहें। और दूसरी बात टाइमिंग की है कि वो देखने वाला बंदा फ्री बैठा हो। तो इस पे अमल कीजिए, ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।